झारखंड के पहले मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी पलामू प्रमंडल के दौरे पर हैं। परसों लातेहार में थे जहां पर कार्यक्रम हुआ, कल डाल्टनगंज में थे जहां शिवाजी मैदान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज वो गढ़वा में है। गढ़वा में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज गढ़वा जिला मुख्यालय के उत्सव गार्डन में कार्यक्रम हुआ और कल बंशीधर नगर अनुमंडल मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित होगा। हर जगह वह कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। हम सीधे आपको तस्वीर दिखाएंगे। उत्सव गार्डन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ जहां पर बतौर मुख्य अतिथि बाबूलाल मरांडी शिरकत किए। कार्यकर्ताओं द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और पूरे कार्यकर्ता जोश में दिखे। संगठन में किस तरह और मजबूती आवे, संगठन और किस तरह धारदार हो, और आगामी पंचायत चुनाव भी हैं। इसी निमित्त यह कार्यक्रम का आयोजन हर जगह पर हो रहा है। इसके अगुआ बाबूलाल मरांडी बने हैं। पंचायत चुनाव में कैसे अपनी पार्टी यानी भाजपा की प्रमुख भागीदारी हो, अपने लोग भाजपा के कार्यकर्ता जीत दर्ज करें, इसी निमित्त एक तरह से हम अगर कहें सीधे रूप में तो गुरु मंत्र देने के लिए ही बाबूलाल मरांडी पलामू प्रमंडल के दौरे पर हैं। आप देख रहे हैं कार्यकर्ता हैं, सामने मंच पर सारे लोग बैठे हुए हैं। वहां पर मरांडी के साथ साथ दोनों सांसद, चतरा सांसद सुनील सिंह, पलामू सांसद विष्णुदयाल राम और आदित्य साहू के साथ साथ पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और सभी नेता, महामंत्री जो हैं बालमुकुंद सहाय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य लातेहार के प्रभारी मुकेश निरंजन सिन्हा हैं, अलखनाथ पांडे हैं, पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह हैं। सभी भाजपा के मुख्य नेता वहां पर मंच पर मौजूद रहे। सबने अपना अपना संबोधन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला के अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था यह भी हम जानना चाहें। हमने तो बाबूलाल मरांडी जी से ही जानना चाहा, लेकिन लगातार कार्यक्रम के कारण थकावट ज्यादा हो गई है और कल वो प्रेस से मुखातिब भी होंगे। जब वो बंशीधर से लौटेंगे तो प्रेस से मुखातिब होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम कल बताएंगे। उन्होंने चतरा सांसद सुनील सिंह जी को अधिकृत किया कि आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से सुनील सिंह जी बताएंगे। तो आइए हम सुनाते हैं कि इस जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हम उन्हीं से जान लेते हैं। क्या करें सुनील सिंह, आप खुद सुनिए। नहीं, हमारा दोनों विषय है। चूँकि पंचायत का चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा, इसलिए हमारी भूमिका उसमें सक्रिय रूप से कैसे हो, ये तो एक प्रमुख विषय है ही। लेकिन इसके साथ अब जिस झारखंड की सरकार को, हेमंत सरकार को अपना काम करते हुए 2 साल हो गए, लेकिन अब तक कोरोना के नाम पर ये बचते रहे। लेकिन जिस प्रकार से पूरी व्यवस्था ध्वस्त हुई है और राज्य में कानून व्यवस्था के साथ साथ कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जब ये देखा कि अब कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, तो पहले अपने कार्यकर्ताओं के संवाद और फिर जैसा आदरणीय हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है कि हम सड़कों पर अपने संघर्ष को जारी रखेंगे ताकि इस जन विरोधी सरकार को हम उखाड़ फेंकें, ताकि जनता के हित में निर्णय लिया जा सके और विकास का कार्य हो और केंद्र की सरकार के द्वारा भेजे गए राशि का सदुपयोग हो। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते रहे हैं कि पूर्वी भारत के विकास के बिना, जिसमें झारखंड प्रमुख राज्य है, हम भारत को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसको साकार करने के लिए इस राज्य सरकार के बदलने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में पूरे संगठन ने प्रारंभ की है और इसी के उपलक्ष्य में आज की ये बैठक यहाँ पलामू विभाग जो हमारे संगठन के दृष्टि से 4 हैं, चतरा, लातेहार और डाल्टनगंज मेदिनीनगर, ये कल हो गया और आज यहाँ पलामू विभाग का समापन हो रहा है। आपने इस कार्यक्रम का आयोजन, जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ गढ़वा जिला मुख्यालय में, कल बंशीधर में होना है, आज जो कार्यक्रम हुआ,
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था आपने सुना। चतरा सांसद सुनील सिंह जी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। हमने भी एक सवाल किया कि नेता प्रतिपक्ष अभी तक सीधे रूप में नहीं बनाए जा सके हैं। बाबूलाल जी, आखिर कहां पेच फंसा हुआ है, इस बारे में इस सवाल का किस रूप में जवाब दिया सुनील सिंह जी ने, वो भी आप सुन लीजिए। तो विधानसभा के अध्यक्ष और सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि जब हमारी पार्टी ने माननीय बाबूलाल जी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया है, हमने विधायक दल का नेता बनाया है और संवैधानिक रूप से हम उस प्रक्रिया को पूरी करते हैं जो जरूरी संख्या होती है, तो मुझे लगता है कि ये जानबूझकर लोकतंत्र में बाधा पहुंचाने का है। अब इस मामले में मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार जरूर प्राप्त है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका निर्णय तुरंत करना चाहिए। इसको लटकाए रखना जनहित में नहीं है, क्योंकि इसीलिए पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की व्यवस्था की गई है और विधानसभा चलाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है, जिसमें प्रतिपक्ष सहयोग करता है। तो मुझे लगता है कि इसी भाव से झारखंड की विधानसभा को भी काम करना चाहिए। आप नेता प्रतिपक्ष वाले हमारे सवाल का जवाब भी सुनील सिंह जी द्वारा आपने सुना कि क्या कहा उन लोगों ने। और पलामू प्रमंडल के दौरे पर जो मरांडी जी आए हुए हैं, अब लगातार हर जगह कार्यक्रम हो रहा है। लातेहार हुआ, पलामू हुआ, गढ़वा हुआ, आज गढ़वा के अनुमंडल जो है बंशीधर अनुमंडल, कल वहां कार्यक्रम होगा। इस सारे कार्यक्रम का लबोलुआब क्या निकल कर सामने आता है, यह तो आने वाला पंचायत चुनाव का जो नतीजा होगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी कि कार्यकर्ता और कितना मजबूत हुए, संगठन कितना धारदार हुआ, गुरु मंत्र को लोगों ने कितना अपनाया। यह सब बातें देखने को मिलेंगी और हमारी भी नजर बनी रहेगी कि यह पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में इस कार्यक्रम का कितना असर होता है उस रिजल्ट पर, रिजल्ट जो भाजपा के पक्ष में कितना आ पाता है, यह देखने वाली बात होगी।